भैया हम लोग घर तो आ गए, लेकिन घर आके हो गया हमारा पोपट। और कैसे हमारा पोपट होया देखने के लिए फुल वीडियो को देखो और आप लोगों को भी बहुत हंसी आई। भैया हम आ चुके हैं हर की पौड़ी पे और देखो श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लगी हुई है। और माता मनसा देवी का मंदिर भी साफ साफ नज़र आ रहा है। और भैया कोई भी मौसम हो, गर्मी हो सर्दी हो, यहाँ गंगा मैया में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। और अभी तो सावन आने वाला है, सावन में देखना यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा। चलो भैया हम भी आ गए हर की पौड़ी पे और अभी गंगा जी में स्नान करते हैं। चलो जी, और गंगा जी में स्नान करके अपने आप को पावन करते हैं। लो जी, पहले गंगा मैया को जल अर्पित करते हुए और सूरज जी को, और फिर हमने लगाई डुबकी, और डुबकी लगा के हमने लिए खूब मज़े। भैया पानी इतना चिल्ड पानी था, वैसे पानी तो ठंडा होता ही है, इतनी गर्मी में भी सर्दी का एहसास करा दिया। पानी में पैर देते हुए भी इतना मतलब अच्छा लगा, ऐसा लगा कि गर्मी तो है ही नहीं। इतनी गर्मी में भी मतलब 45 का टेम्परेचर होने के बाद भी गंगा मैया में नहाने के बाद ऐसा लगा कि जैसा गर्मी भाग गई। और भैया हमने करे खूब मज़े करने के बाद में हमें लगी भूख, जबकि 3 साढ़े 3 बज चुके थे और हम खाना लेकर आए थे। यहीं पर हमने अपनी चटाई बिछा के और खाना कर दिया शुरू। देखो भैया सब नहा रहे हैं और खाना खाने के बाद में हमने खाए आम भी लेकर आए थे। भैया हमने गंगा मैया में नहाए तो नहाए, अपने पिकनिक का पिकनिक मना लिया और घूम लिए, और नहाना का नहाना हो गया। तो भैया आप लोग भी आओ नहाने के लिए गंगा मैया में, बहुत ही मज़ा आता है। और हम तो साल में एक बार ज़रूर आते हैं गर्मियों की छुट्टी में गंगा मैया एक बार ज़रूर बुला लेती है हमें। तो देखो भैया सब आम खा रहे हैं, मनु भी आम खा रही है और यहाँ मैं भी आम खा रही हूँ। भैया आम खाते हैं, सच बताऊँ तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या करें, आम का स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसे खाए बिना रह नहीं सकते। और आम खा के और फिर हमें दोबारा फिर नहाने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत है गंगा आरती में, तो इसलिए फिर हम खाना खा के आम खा के फिर अपना गंगा मैया में नहाने के लिए आ गए। ये मनु पता नहीं क्या कर रही है, और ये उस चैन के उस साइड में चले गए। मैं इनको बोल रही हूँ कि उधर मत जाओ, लेकिन ये गंगा मैया की गहराई नाप रही है। ये बाप बेटी दोनों पागल हो गए, इनको ये नहीं पता कि गंगा मैया की गहराई कोई भी नहीं नाप सकता। और इसको मनु को देखो, इसको तो डुबकी लगानी नहीं आती, थोड़े से बाल भिगोती है और बोलती है मेरा सांस रुक गया। अरे मोटी, गंगा मैया में आई तो डुबकी जरूर लगा। देखो मजे तो सब ले रहे हैं भैया। जय माँ गंगे। भैया मनु ने लगाई डुबकी और मनु डूबने लगी, पर इन्हें उसका हाथ पकड़ कर निकाला देखो जी। और फिर यहाँ से नहाने धोने के बाद में हम चल दिए फ़ोटो वोटो क्लिक कराने के लिए। और देखो जी, हम जा रहे हैं मैं मनु, जहाँ पे वो हरिद्वार में घंटे वाला वो बना हुआ है ना, जो हर की पौड़ी पे। अगर हर की पौड़ी पे आए और वहाँ पे फ़ोटो ना क्लिक कराए हो, देखो जी वो दिख गया तो क्या फ़ायदा। तो भैया हम भी चल रहे हैं उसके पास फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, और हमने अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक कराए और फ़ोटो क्लिक करा के हम फिर चल दिए। और ये देखो भैया, ये सारे जो है बेचारे अंधे हैं और एक दूसरे का ऐसा हाथ मतलब कि रस्सी पकड़ के जो है चल रहे हैं। भगवान ने भैया सबको पता नहीं किसी किसी को इतना दुख दिया है। और भैया जिनके पास आँख और पैर नहीं है, उनसे बड़ा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। तो भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। और यहाँ फिर हमने घूम के मज़े लिए, वीडियो बनवाई। और सामने देखो भैया, फिर हम आगे इधर एक जगह पार्क से, मैं पार्क तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ बैठने का मैदान सा है। और यहाँ पे सबने पानी वानी पिया और मैं बना रही हूँ भेलपूरी। हम मतलब काफ़ी सामान लेकर आए और भेलपूरी वगैरह खा के हम आगे फिर गंगा आरती में। देखो भैया कितना सुंदर नज़ारा है। भैया किसी ने ये गाना सही बनाया है कि भोले ऐसा ना नज़ारा किसी देश में जैसा हरिद्वार ऋषिकेश में। वाकई भैया देखो ये कितना सुंदर नज़ारा है। और अभी आरती शुरू हो गई है, देखो जी वहाँ पे आरती हो रही है। भीड़ इतनी है कि हमें थोड़ा दूरी मतलब जगह मिली, हम उधर बैठे रहे, हमें पता नहीं था कि मतलब आरती के टाइम इतनी भीड़ हो जाएगी। तो थोड़ी दूर से ही सही हमने मतलब कि आरती का बहुत मज़ा लिया। और आरती ख़त्म करने के बाद में फिर हम चल दिए। और देखो भैया रात में हरिद्वार का नज़ारा बड़ा सुंदर है, सारे होटल और क्या नाम घाट वगैरह लाइटिंग जल गई, इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर बहुत ही ज़्यादा भैया मैं बयान नहीं कर सकती। और चंदा मामा को भी देखो, चंदा मामा भी चमक रहे हैं। और ये देखो जो धनुष वाला जो ब्रिज है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा। और श्रद्धालु की भीड़ भले ही दिन हो रात हो, भैया श्रद्धालु की भीड़ कम नहीं होती, देखो जी। और हम चल दिए, वैसे जाने का तो हमारा प्रोग्राम था नीलकंठ, और हम तो जान ही रहे क्योंकि परी के पापा को कुछ काम आ गया, मनोहर जा रही है। और भैया हमने पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल ली और अब देते हैं पार्किंग के पैसे। और आप लोगों को बताऊं, मनु का भी कैंसिल हो गया प्रोग्राम, क्योंकि भैया अभी हो चुकी है काफ़ी रात, और उन्होंने भी अपना नीलकंठ जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और बोल लेते हैं कि फिर कभी आएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिखा रहा है भैया, क्योंकि छुट्टियों के लास्ट टाइम है, गर्मियों की जो छुट्टी है उनका लास्ट टाइम चल रहा है, और मुहर्रम और सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो सभी मतलब घूमने आए हुए हैं, इसलिए उन्होंने भी अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लो जी हम चल दिए अपना, और वे भी पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी गाड़ी भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो जी वे उधर से अभी मतलब पार्किंग के पैसे दे के आ रहे हैं। और देखो कितना सुंदर मंदिर है, अभी ये कंप्लीट नहीं है, ऊपर का स्वर्ण मंदिर जैसा लग रहा, नीचे का पता नहीं, वैसा काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा। देखो भैया कितना ट्रैफिक है। और
अगर हम नीलकंठ जाते तो शायद हम 2 दिन लग जाते, क्योंकि हरिद्वार से नीलकंठ 5 घंटे का रास्ता दिखाया हुआ है, और 5 घंटे का तो दिखाया, जब चलते हैं तो 6 घंटे तो हो ही जाएंगे, क्योंकि आदमी ट्रैफिक में फंसता फंसता ही चला जाता है फिर। देखो भैया, ये मेरे पतिदेव। गर्मी बहुत हो रही है भैया, इतनी गर्मी हो रही है कि पूछो मत ना। और ये आ गया टोल। ये टोल उत्तराखंड से तो नहीं निकले, लेकिन हाँ हरिद्वार से निकल चुके हैं। और भैया ये हम आगे रुड़की में, और ये देखो ये मंदिर है साईं बाबा का मंदिर। कभी रुड़की की साइड आओ तो भैया इस मंदिर में ज़रूर घूम कर जाना। ये साईं बाबा का नया मंदिर बना है अभी अभी, और पिछली बार जब हमारे इसमें काम चल रहा था, इतना सुंदर मंदिर बना है ये, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो भैया, यहाँ से मेरठ है 119 किलोमीटर, और ये पहुँच गए भैया हम एक ढाबे पे। और यहाँ पे हमने खाना पीना खाया, अभी बैठ कर बातें कर रहे लगे भैया हम खाना पीने के लिए। कुछ हमारा खाना बचा हुआ था, कुछ हमने ऑर्डर कर लिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सब्जी वगैरह। तो भैया खा पी के मस्ती करके और फ़ोटो वोटो क्लिक कराए हमने। अभी देखो बैठे हैं, वैसे चारपाई पे, गांव में हमारे भी चारपाई है, लेकिन यहाँ पे हाईवे पे चारपाई पे बैठ कर वीडियो बनाने का और बातें करने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। और मनु कह रही है भैया हमें खाने तो दो, क्या वीडियो ही बनाती रहेगी। देखो भैया ये बैठ के लग रही है खाने के लिए। और ये हमारी गाड़ी, और ये मनोहर की गाड़ी। और ये देखो ये अभी मेरे साथ मस्ती कर रहा है, मैं लेट रही हूँ तो ये मेरे चारपाई को उठा रहा है, पर ये पापा उधर फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। और देखो भैया ये सब फ़ोन में लगे पड़े हैं, इनको अपनी धुनी नहीं है। और इन्हें देखो भैया, ये दोनों बच्चे मेरे साथ में मजाक कर रहे, मुझे उठा कर लेकर जा रहे। और अभी बोला मुझसे जी मैं ड्राइविंग करूँगा, आप पीछे बैठो। और मनु का फ़ोटो क्लिक करना रहेगा। लो भैया हम चल दिए यहाँ से, हम निकल चुके। मनोहर फिर पीछे पीछे आ रहे, और अभी फिर गाड़ियाँ पकड़ लेगी अपनी रफ्तार अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए। अमन भी उन्हीं की गाड़ी में पहुंच गया, अभी हम तीनों ही हैं अपनी गाड़ी में, और चलते हैं भैया घर की तरफ। थैंक यू फॉर विजिटिंग। तो हरिद्वार वालों ने हमें कह रहे हैं कि हरिद्वार आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी यहाँ से देखते हैं मेरठ कितना रह गया, 69 रह गया था शायद, मैं देख नहीं पाई, अगर आपको दिखा हो बताना। और यहाँ से 86, तो शायद वो ज़्यादा ही था, 82 रह गया। देखो भैया अभी आगे हम जो कि उत्तराखंड से बाहर निकलते हैं, मुजफ्फरनगर की साइड जाते हैं, जो टोल पड़ता है, जिससे कि अब हम ये टोल क्रॉस करके उत्तराखंड से बाहर निकल जाएंगे, यूपी में प्रवेश कर जाएंगे। और आगे हम भैया मेरठ में, ये देखो हमारी मेरठ का नज़ारा। और चल रहे हैं हाईवे पर, गाड़ी अपनी स्पीड में रफ्तार पकड़ते हुए। ये सामने मनोहर की गाड़ी जा रही है। ऐसा हो रहा है कभी हम आगे निकल जाते हैं, कभी भी आगे निकल जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे पकड़म पकड़ाई चल रही है। देखो भैया मेरठ में अभी मेट्रो का काम पूरा हो चुका, मेट्रो आ चुकी है, और ऐसा लगता है जैसे हम दिल्ली और नोएडा में जा रहे हैं मेट्रो को देख के, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मेट्रो चले मेरठ में, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। और देखो भैया हमारी मेरठ का नज़ारा। और ये A to Z वाला जो है लास्ट स्टेशन है। देखो भैया मोदीपुरम, देखो कितना, मतलब इतने बड़े बड़े स्टेशन बना दिए यहाँ पे भी। स्टेशन में अंदर जाकर पता ही नहीं चलता कि हम नोएडा या दिल्ली में हैं या फिर मेरठ में हैं। और हाईवे के पास भी ऐसा ही लगता है कि हम नोएडा की सड़कों पर घूम रहे हैं। और भैया ये मनोहर की गाड़ी जा रही है बहुत स्पीड से, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये इतनी स्पीड से जाकर करेंगे क्या। भैया चाबी तो हमारे पास है, इसलिए स्पीड को थोड़ी सी कम कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है जाकर रात को वहाँ से रास्ते में खड़े हो जाओगे। और भैया ये आगे हमारी रोड फ्लाईओवर से अभी हम नीचे को जाएंगे, क्योंकि नीचे से जाके ही जो है हमारे रोटा रोड पे चढ़ेंगे हम। और अभी आगे हम अपनी कॉलोनी में। देखो जी रात का सन्नाटा है, क्योंकि रात के मेरे ख्याल से 2 तो बज ही चुकी है। अभी टाइम तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ 2 तो बज चुकी है, सब सो रही है। देखो ये बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा हुआ है। और हमारे साथ हो गया भैया पोपट, हम आए तो हमारे साथ पोपट हो गया। इससे तो अच्छा हम वहीं हाईवे पे ही लेटे रहते, क्योंकि यहाँ आके पता चला हमें कि हमारा तो लाइट ही नहीं है, और मतलब पूरी कॉलोनी में ही लाइट नहीं है। ये मत देखना कि लाइट जली हुई है, ये जो इन्वर्टर की है वे बल्ब जली हुई है। परी ने बैल बजाई, जिससे कि ऊपर वाली दीदी आएगी, और ये अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा के खड़े हैं। और लो भैया दीदी ने भी अभी तक शायद सोई नहीं थी, गेट खोल दिए। ये हमारे ऊपर रहती है दीदी। और अभी को तो सबसे पहले अंदर जाने की हो रही, बोला मौसी मैं थक गया, अभी मैं लेटता हूँ। और ये देखो भैया आ गए अपने घर, लेकिन गर्मी बहुत है और लाइट नहीं आ रही, तो देखते हैं भैया क्या करते हैं। और भैया देखो अभी मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा है, यूँ कह रहा है मौसी जी गुड मॉर्निंग उसकी कोई गलती नहीं है भैया, अभी 2 बज गए तो गुड मॉर्निंग तो हो ही रही है तो मैं भी उसको बोल रही हूँ कि गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग। अभी भैया जब लाइट नहीं आ रही तो क्या करना, तो गप्पे सप्पे लड़ाएंगे बैठ के। देखो भैया सब बैठ गए गप्पे सप्पे लड़ाते हैं जब तक लाइट आती है। तो हमारा हरिद्वार का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर बताना। ओके बाय।